हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 13th पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। ऑल स्टार्टेड विद बेथ एंड आर्मी। पिछले पार्ट में हमने देखा कि जिमिन आ गई हैं जियोन हाउस और योंगी बहुत परेशान है कि जिमिन कहीं जंकुक को ना देख लें। चलिए देखते हैं कि इस पार्ट में क्या होता है। हाँ जी हो। मैं अभी योंगी के घर पर ही हूँ। बारिश बहुत हो रही है ना। जिमिन, ते कहाँ है? ते घर पर है जी हो। अरे तो मैं तुम्हारे घर चला जाता हूँ, उसे डर लग रहा होगा, बहुत बिजली कड़क रही है। लेकिन जी हो, मैं घर लॉक करके आई हूँ, चाबी मेरे पास है। लेकिन जिमिन, ते अंदर है। हाँ, वो ते कह रही थी कि मेरे जाने के बाद में कोई बार बार बेल बजाता है और उसे परेशान करता है, तो इस वजह से आज मैंने लॉक कर दिया। तुम फिक्र नहीं करो, जैसी बारिश हल्की होती है मैं निकलती हूँ, या फिर मैं निकलती हूँ यहाँ से। ओके, अच्छा ठीक है, तुम निकलो, मैं भी घर से निकलता हूँ। अरे नहीं, तुम रहने दो, बारिश बहुत हो रही है, हम कल साथ में पढ़ेंगे। ओके ओके, संभाल के आना। हाँ, मैं संभाल कर आऊँगी। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। जिमिन, भाई है तुम्हारा, फिक्र कर रहा है तुम्हारी। काश पापा भाई होता। क्या कहा? आई मीन पापा भाई नहीं है, दोस्त है। जी हो, बताया तो था मैंने। हाँ, याद आया मुझे। काफी फिक्र है उसे तुम्हारी, जिमिन। हाँ सर, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। जिमिन अपने दोस्त जेहोब से बात कर रही है और योंगी को जेलसी हो रही है। मेरा बेटा बड़ा हो गया है। योंगी, तुम जाओ, जिमिन को छोड़कर आओ। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, मैं टैक्सी कर लूंगी और चली जाऊंगी। नहीं जिमिन, बहुत तेज बारिश हो रही है बेटा, और तुम्हारी बहन ते वो इंतजार कर रही होगी ना तुम्हारा घर पे। हाँ, तुम्हारा जल्दी पहुंचना जरूरी है। हाँ, जाऊंगी, जा जाके जिमिन को छोड़ कर आओ। ओके डैड, मैं भी आता हूँ। हाँ, संभल कर जाना। इसके बाद योंगी जिमिन को घर छोड़ते हैं और घर पहुंचते ही जिमिन को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये कैसी आवाजें आ रही हैं? क्योंकि तुम्हें सुनाई दे रही है ना? जिमिन जी, जिमिन जी, जल्दी आओ, जल्दी आओ, बहुत अंधेरा है, तेरे को डर लग रहा है। जिमिन जी। तो ते की आवाज है। ते, बेबी आर यू ओके? चाबी कहाँ है? जिमिन जल्दी से ताला खोलती हैं, घर के अंदर बहुत अंधेरा है। ते, बेबी, कहाँ हो तुम? ते जिमिन की आवाज़ सुनती हैं, दौड़ कर आती हैं और जिमिन को गले लगा लेती हैं कस के, और ते बहुत रो रही हैं। तब जिमिन बोलती हैं, ते, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो, रोते नहीं। हाँ, गुड गर्ल नहीं रोती है। हाँ, क्या हुआ? तो थोड़ा सा अंधेरा ही तो है ना। हाँ, कुछ नहीं हुआ है, मैं आ तो गई हूँ ना। हाँ, नहीं रो। ओके जिमिन, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? योंगी, मैंने 2 महीने से रूम का रेंट नहीं दिया है। आई थिंक इसलिए उन्होंने रूम की लाइट काट दी। ऐसे कैसे वो लाइट काट सकते हैं? हाँ, मैं भी बात करता हूँ ओनर से। योंगी, तुम प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज। मेरे लिए किसी से भी झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिमिन प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। जाओ। नहीं छोड़ सकता मैं ऐसे तुम्हें। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। बिल्कुल नहीं। जिमिन, पता नहीं कब से लाइट गई होगी, तो कब से रो रही होगी। तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, और तुमने ही तो कहा ना कि तुम्हारे जाने के बाद में कोई तेरे को परेशान करता है। तुम्हें लगता है कि ते यहाँ सेफ है? हाँ, कॉलेज में तुम उससे थोड़ी देर के लिए दूर होती हो और कुछ ना कुछ हो जाता है उसके साथ में। जिमिन, समझने की कोशिश करो, इससे ते की हेल्थ पर बहुत असर पड़ रहा है, और अगर उसे दोबारा से पैनिक अटैक आया तो? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मेरी ते को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। जिमिन, रोने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे साथ चलो। लेकिन तुम्हारे घर कैसे जा सकती हूँ मैं? तुम मॉम का ध्यान रखने के लिए रोज घर आओगी ना, उससे अच्छा है कि वहीं रह जाओ। हाँ, और वहाँ ती अच्छे से रह पाएगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मैं हूँगा वहाँ ती का ध्यान रखने के लिए, मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, प्रॉमिस। मैं तुम्हारा भी ध्यान रखूंगा। आजकल तुम अपना बिल्कुल ध्यान नहीं देती हो, न खाने का होश है, न कपड़ों का। नहीं, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। जब मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम तो। जिमिन, मैं तुम्हारे उन अपनों से कहीं ज्यादा तुम्हारा हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे।
योंगी तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी क्योंकि तुम बहुत जिद्दी हो। ते, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? हाँ बोलो। आपके घर? हाँ मेरे घर। मेरे घर पे बहुत सारी लाइट्स हैं, वहाँ कभी अंधेरा नहीं होता है और वहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ हम आराम से खेलेंगे। हम दोनों बहुत खेलेंगे। चलोगी मेरे साथ मेरे घर? जिमिन शी? हाँ ते, चुंगी भैया के घर कभी लाइट नहीं जाती, वहाँ कभी अंधेरा नहीं होता है ना भैया? हाँ ते, तो क्या हम इनके घर चले? हाँ मान जाओ जिमिन, चलो। लेकिन सर, पापा से मैं बात कर लूँगा। ओके चलो ते। इसके बाद योंगी जिमिन और ते को घर लाते हैं। घर लाते समय जिमिन योंगी होते हैं थोड़ा सा भीग गए क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। ते ठंड तो नहीं लग रही है ना? नहीं, ठंड नहीं लग रही है ते को। जिमिन तुम और ते रूम में जाओ, वो सामने वाला रूम है, जाओ। लेकिन मैं सोच रही थी पहले सर से बात कर लेते हैं, उन्हें बता देते हैं कि मैं यहाँ हूँ। मैंने कहा ना, जाओ मैं बात कर लूँगा। लेकिन मैं सोच रही थी जिमिन, तुम भीग गई हो, प्लीज़ पहले जाके चेंज कर लो। योंगी तुमने देखा? तुम रूम में जाओ, मैं डैड को बता कर आता हूँ कि मैं तुम्हें घर ले आया हूँ, ठीक है? गुड नाइट। इतना बोलकर योंगी जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। ती को कोट पहनाया और खुद नहीं पहना। क्यों क्यों नहीं पहना? उसने सब कुछ देख लिया। हाँ। योंगी, आई रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू डैड, तुमने बहुत अच्छा किया जो जिमिन और ते को घर ले आए। उनका वहाँ अकेले रहना सेफ भी नहीं था, इसलिए तो डैड में ले आया उनको यहाँ। रात में तुम्हारे सपने, सुबह उठते ही तुम्हारी याद। पागल कर दिया है तुमने मुझे। पता नहीं तुम्हें उस अंधेरे कमरे में किसने बंद किया, पर तुम फिक्र नहीं करो, मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा और उसे पनिश भी करूँगा। जंकुक खुद से बातें कर ही रहे होते हैं, ते को याद कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये कैसी आवाज़ें हैं? मेरे घर में कोई गाना गा रहा है? कौन? 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 लिटिल क्यूट। अभी तक तो तुम मुझे सिर्फ दिखाई देती थी हर जगह, और आज तुम मुझे सुनाई भी दे रही हो। तुम गाना गा रही हो, काफ़ी अच्छा है। मैं भी ना पागल हो जाऊंगा इस लड़की की वजह से। भूख लग रही है मुझे, मैंने कल रात डिनर भी नहीं किया था। तो जंकुक को ऐसा लग रहा है कि ते उनकी इमेजिनेशन है, उन्हें सिर्फ दिखाई दे रही हैं और आज उन्हें सुनाई भी दे रही हैं। उन्हें नहीं पता है कि ते उनके घर पर सच में है और वो नीचे पहुंच जाते हैं किचन में क्योंकि उन्हें भूख लग रही है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। डैड और भैया कब से इतना अच्छा खाना बनाने लगे? जंकुक जैसे ही किचन के अंदर जाते हैं तब वो देखते हैं क्यूट लिटिल की डेंजरस बहन, मैं सपने में हूँ क्या? हाँ? तुम, आप मेरे घर में क्या कर रही हैं? ये तुम्हारा घर है? हाँ ये मेरा घर है। एक मिनट, आप डैड से मेरी शिकायत करने आई हैं? लेकिन अगर आप डैड से शिकायत करने आई तो किचन में क्या कर रही हैं? इसका मतलब तुम मिस्टर नामजून के बेटे हो, है ना? हाँ योंगी, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। हाँ, तुम मरने के लिए तैयार रहो, मैं अभी आ रही हूँ तुम्हें जान से मारने के लिए। हेलो मिस, आप बोल क्यों नहीं रही हैं? आप कर क्या रही हैं यहाँ मेरे घर में? तुम्हें मेरे बारे में जो भी सवाल पूछना है ना, जाकर अपने डैड से पूछो, क्योंकि मैं जा रही हूँ योंगी के पास। भैया के पास? क्यों? क्योंकि वही मुझे इस घर में लेके आया है, तो पहले मैं उसका मर्डर करूँगी और उसके बाद तुम्हारा। हटो मेरे रास्ते से।
से बात करूं, भैया घर लेकर आए हैं। क्या हो क्या रहा है ये? आई थिंक मुझे डैड से बाकी में पूछना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। एक मिनट, अगर ये क्यूट लिटिल की डेंजरस बहन सच में इस घर में है, मतलब वो सच में है पूल एरिया के पास में, मैं सपने में नहीं था, वो मेरी इमेजिनेशन नहीं थी, वो रियलिटी में है वहाँ पर। जंकुक जल्दी से भाग के पूल वाले एरिया के पास जाते हैं देखने के लिए कि क्या ते सच में वहाँ पर है। Hey, hey, I can give you all this. ये सच में मेरे घर में है। ओह माय गॉड। लेकिन एक मिनट, अगर मैं इसके पास गया तो ये चिल्लाने लगेगी। पहले मैं डैड से बात करता हूँ। हाँ, सो योंगी सो रहे हैं अपने रूम में और जिमिन बहुत गुस्से में है और उनके रूम में जाती हैं। क्या हुआ है? हाँ, मैं तुम्हारा मर्डर। तुम पहले शर्ट पहन लो। हुआ क्या है? अरे तुम प्लीज पहले कुछ पहन लो। हाँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ओके इसके बाद योंगी जल्दी से शर्ट पहनते हैं। जिमिन, मैंने शर्ट पहन ली है। बोलो क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे, जो तुम इतनी सुबह सुबह इतनी गुस्से में मेरे रूम में आई हो? हाँ, वो भी बिना नॉक किए। सॉरी, मैंने नॉक नहीं किया। और हाँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि जंकुक तुम्हारा भाई है? जंकुक, तो तुम मिली उससे? और अब मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई हूँ कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन जिमिन मेरी बात सुनो, जंकुक मेरी तेज से जितना दूर रहे मेरे लिए उतना बेहतर है। मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। इधर जिमिन और योंगी बात कर रहे हैं, उधर दूसरी तरफ नामजून जंकुक को समझा रहे हैं कि वो जिमिन को क्यों इस घर में लेकर आए हैं। गुड मॉर्निंग जिमिन। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? सॉरी सर, पर मैं इस घर से जा रही हूँ। पर क्यों? आई एम सॉरी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जंकुक के साथ मैं इस घर में नहीं रह सकती। लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब आपको जंकुक ज़्यादा बेहतर दे सकता है। जिमिन प्लीज़ समझने की कोशिश करो। तुम गुस्से में हो, ठंडे दिमाग से सोचो। नहीं होंगी, मेरा जाना ही सही रहेगा। जंकुक मुझे पसंद नहीं करता है और मैं जंकुक को पसंद नहीं करती हूँ, और इस तरह से इस घर में रहना मेरे लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। और वैसे भी जंकुक को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसकी मॉम के पास कोई जाए। सही कहा ना मैंने सर? जिमिन, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। हाँ प्लीज़। जंकुक, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम मेरे साथ मेरे रूम में आओ। कहिए भैया, क्या बात करनी है आपको मुझसे? पर उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका और जिमिन का क्या रिश्ता है? जंकुक, तमीज से बात करो, बड़ी है वो तुमसे। ओके, मिस जिमिन का और आपका क्या रिश्ता है? बहुत ही तमीज से। आप ही लेकर आए हैं उन्हें इस घर में? हाँ, वो मेरे कॉलेज की फ्रेंड है। उस दिन तो वो आपकी क्लासमेट थी। हाँ, आज आपकी फ्रेंड हो गई। इस समय ना मुझे तुम्हारे इन बकवास वाले सवालों का जवाब देने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम मेरी बात कान खोलकर सुनो। बाहर जाओ और जिमिन से कहो कि वो यहाँ से नहीं जा सकती। क्यों क्यों चाहते हैं वो इस घर में रुके, जबकि आप जानते हैं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मॉम के आसपास कोई हो। जंकुक, समझने की कोशिश करो। इसके बाद योंगी जंकुक को बताते हैं कि वो किस तरह से किस हालत में जिमिन और ते को इस घर में लेकर आए हैं। क्या आप सच बोल रहे हैं? हाँ, और अब तुम जाओ और उसे रोको। जब तक तुम नहीं रोकोगे वो नहीं रुकने वाली। अगर लिटिल क्यूट की डेंजरस बहन इस घर से गई तो लिटिल क्यूट भी चली जाएगी। अरे नहीं यार, क्या करूँ मैं, फंस गया अब तो। एक मिनट, पर वो अच्छी हैं, वो ते का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं, तो वो मॉम का भी रख सकती हैं। हाँ भैया, आप इतना क्यों तड़प रहे हैं मिस जिमिन को इस घर में रखने के लिए? अरे मेरे बाप, सारे सवाल बाद में पूछ लेना, पहले वो जा रही है उसे रोक लो। हाँ प्लीज़। वैसे आपके मुंह से प्लीज़ काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, प्लीज़ 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 उसे रोक लो। हाँ ओके, थैंक यू, वेलकम। सो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आर्मी, बाय, टेक केयर।